नमस्कार, मैं अजीत परिहार और मैं इस वक्त मौजूद हूँ धौलपुर अयाखेड़ा मार्ग पर, जहाँ आप देख सकते हैं रोड के फरासिपात किस तरीके से जो रोड जो सड़क है वो गड्ढों में तब्दील है। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये तस्वीरें, ये एक महीने 2 महीने पुरानी नहीं है, सालों से ये जो हालात है, ये रोड की वो बनी हुई है। ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो सरकारें हैं वो आम जन की समस्या को लेकर कितनी गंभीर है। ये मूल खुलती हुई तस्वीरें चंबल प्रभा आपको लाइव दिखा रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस सरकार रही, भाजपा सरकार है, सरकारें आई और गई, लेकिन जो हालात है वो जस के तस बने हुए हैं। सालों बीत जाने के बाद भी लगातार मीडिया कवरेज के बाद भी जो हालात हैं वो ये बने हुए हैं। जनप्रतिनिधियों की अपन बात करें तो चाहे वो धौलपुर विधायक हो, चाहे रायाखेड़ा विधायक हो, चाहे फिर भजनलाल सरकार हो, किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोजाना लोग आए दिन इन गड्ढों में वाहनों से चोटिल हो रहे हैं, गंभीर चोटिल हो रहे हैं, जिनको खासा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। रोड जाता है रायाखेड़ा के लिए, तो पीसीसी कोषाध्यक्ष के रूप में रोहित बोरा को भी चुना गया है, तो एक अच्छे विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अभी हालात वो नया अलग है। क्या नाम राकेश परेशान होते, महंगी बहुत ज्यादा परेशान। अब ऐसा कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, सभी लोग खेल रहे हैं। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नहीं क्या चाहिए, बहुत हो गया सबसे ज्यादा सुन रहे, इससे बहुत परेशानी हो रही है लोगों को, बहुत ज्यादा हो रही है। आना जाना है फोन पे, लेकिन यहाँ पर देखो, आप वहाँ पर देखो, वादों क्या इकट्ठे हो रहे हैं, और क्या खराब है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो आप सुन सकते हैं, लोग अपने दर्द को बयां कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई सालों से नहीं हो पा रही है। क्या नाम? मेरा नाम संजय सिंह है। क्या कहेंगे इस रोड को लेकर के? तो मैं बहुत ही मतलब वही कहानी है, सभी जनता की, और खासकर ये राजा खेड़ा वाला रोड है ना, मैं तब से 40 साल का हो गया, तब से ऐसे ही देख रहा हूँ मैं इसको। ये रोड कभी बन ही नहीं पाता है। और अभी भी बहुत परेशान है। हम लोग क्या कहें, शहर की हालत जो है कि हम लोग की राजस्थान के रास्ते पे चल रहे हैं। की हालत है कि यहाँ पे घर जाने में मतलब जान हथेली पे लेके चल रहे हैं, कब क्या हो जाए पता नहीं। इन हालातों का जिम्मेदार कौन है, किसको मानते हैं? प्रशासन है यहाँ का, सुनवाई नहीं कर रहा है, बैठा रहे मतलब ऑफिस में ले रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। और भी कुछ लोग यहाँ मौजूद है हमारे साथ। क्या नाम, क्या कहेंगे इस सड़क की हालात? सड़क तो देखो, वो लड़का मिल इसका पैसे यहीं पर आप देख सकते हैं। इस तरीके से ये प्रत्यक्ष तस्वीर आपके सामने है। इस तरीके से रोजाना लोग इन गड्ढों में चोटिल हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन स्थानीय प्रशासन की अपन बात करें, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बात करें, किसी के भी कान पर जू नहीं रेंग रही है, जिसकी नतीजा ये है कि लोग बेबस हैं, लाचार हैं। लेकिन एक व्यवस्था है जो प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को संभालनी होती है, लेकिन जो अपनी कर्तव्य निष्ठा है उससे कहीं कहीं भागने की कोशिश कर रहे हैं। यही चंबल प्रभा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। पानी का आना जाना रहता है, और बरसात में हम कई सालों से गुजर रहे हैं यहाँ पर। बरसात में तो इतनी दिक्कत होती है कि यहाँ निकलनी बात है, तो रुके जाती है, कोई नहीं हो जाता है, जाम लग जाता है, ट्रैफिक मतलब कोई भी ध्यान नहीं रखता। वो 3 किलोमीटर का ये टुकड़ा है। अच्छा, तो इतना गड्ढे हो गए हैं, बरसात आने तो इसमें निकल नहीं पाओ, कोई नहीं निकल पाए, बहुत ज्यादा हालत खराब है। ये रोड की बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। इस रोड पर जरा सी भी बारिश हो जाए तो रोज की दुर्घटना हो जाती है, बस पलट जाती है, बहुत दुर्घटना खराब है। आपने किसी को इस बारे में अवगत कराया कभी, किसी अधिकारियों को, या जो आपके विधायक हैं उनको कभी बताया इस बारे में? बताया, वो चुनाव चुनाव आते हैं जब ही आते हैं, वो थोड़ा सी उस पर गिट्टी डाल जाते हैं, फिर उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। चुनाव के बाद पहले मतलब आते हैं और चुनावी वादे की गिट्टी डाली, बाद में चले जाते हैं, कोई ध्यान नहीं, कोई ध्यान नहीं है इस रोड पर। बहुत ज्यादा खराब है ये रोड, कई वर्षों में बन नहीं रहा है, तो इसके लिए बहुत
बहुत ही बार बोली है, ऐसे सुल जाते हैं कितनी मरम्मत। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? किसको मानते हैं? यहाँ पे प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, विधायक या सांसद? तो विधायक है। आप बहुत इस खराब, रोड के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे साहब? बहुत ही रोड खराब हो रहा है। इसमें बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। धौलपुर जिले की पब्लिक को इतनी परेशानी आ रही है कि योजना जिसका कोई जवाब ही नहीं है। आपने प्रशासन को अवगत कराया क्या? हाँ सर, प्रशासन से काफी बार कराया है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। धौलपुर में तो बहुत ज्यादा खराब है। ऐसा रोड तो कहीं भी नहीं है। कितने गड्ढे हो रखे हैं यहाँ पे, तो सड़क कम गड्ढे ज्यादा है। हालत बहुत खराब है साहब। ठीक है। धौलपुर की तो कंडीशन बहुत खराब है। जगह जगह गड्ढे, आए दिन दुर्घटना हो रही है। आपने प्रशासन को अवगत कराया क्या? सर प्रशासन तो ये समझो गहरी नींद में सो रहा है, सुनता ही नहीं है। अच्छा सर। हाँ, दुर्घटना हो रही है और लोगों के बारे में ध्यान देना चाहिए प्रशासन को। नमस्कार, मैं विजयकांत और आप देख रहे हैं चम्बल प्रभा। इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल हाईवे NH44 धौलपुर। और चम्बल प्रभा लगातार जो जन समस्या है उनको उठाता रहा है और आगे भी उठाता रहेगा। और आज हम रोड की जो हालात है उसको दिखाने की कोशिश करेंगे, किस तरीके के जो गड्ढे हैं वो बने हुए हैं। और यहाँ पर जो जन समस्या है वो काफी समय से धौलपुर जिले में जनता इतनी परेशान है कि यहाँ तक कोई सुनने वाला नहीं है। जनता काफी समय से भी गुहार लगा रही है कि इन गड्ढों को भरा जाए। आप देख सकते हैं किस तरीके के जो रोड के हालात हैं वो बने हुए हैं। और बारिश के टाइम पे तो यहाँ पर निकलना बड़ा मुश्किल होता है लोगों का। लोग काफी परेशानियों से अवगत हो चुके हैं, लेकिन फिर भी लोगों का कोई भी सुनवाई नहीं है। तो यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी, रोड के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? धौलपुर के रोडों के? रोड से सर काफी दिक्कत आती है, बार बार आने जाने में समस्या आती है। बच्चे जाते हैं स्कूल वगैरह जाते हैं, उनके लिए बहुत समस्या रहती है। कब से बनी हुई है समस्या ये? इसको कई साल हो चली सर। क्या नाम है सर? माता प्रसाद। अच्छा, तो ये थे स्थानीय जो निकलते हैं डेली, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जो वाहन चालक है वो भी काफी समय से निकलते हैं। हाँ जी, क्या समस्या है? ये साड़ा गांव पे बहुत बड़ी समस्या है, रोड खराब है। कितने टाइम से रोड खराब है? ये करीबन 6 महीने हो गए। कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर? कोई सुनवाई नहीं, धौलपुर प्रशासन लगातार कोई सुनवाई नहीं है इसमें। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये थे स्थानीय, इनका कहना है कि यहाँ पर काफी लंबे समय से जो रोड की समस्या है वो काफी हालत काफी खराब बने हुए हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। कोई भी इसका यहाँ पर धनी दोरी नहीं है। हम यहाँ पर शकील अहमद। तो आप क्या कहना चाहेंगे धौलपुर की जो हालात है वर्तमान में? धौलपुर की वर्तमान में बहुत दयनीय स्थिति है। जनता पता नहीं कैसे यहाँ से गुजर रही है, कैसे गुजर बचारा कर रही है। बहुत बुरी पोजीशन है। कोई से किसी भी रोड को उठा के देख लो, सारे के सारे रोड खराब पड़े हुए हैं धौलपुर के। और सारी गलियां गंदगी का ढेर लगा हुआ है, सारे रोड खराब हैं और कोई देखने वाला नहीं है। अनाथों की तरह से धौलपुर छोड़ के रखा हुआ है। अनाथ छोड़ देते ना बच्चे, ऐसे धौलपुर छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री जी जरा इधर धौलपुर की तरफ जरा देखें, क्या पोजीशन है, जनता यहाँ कैसे रह रही है, कैसे गुजर बसर कर रही है। आपका प्रशासन से, यहाँ स्थानीय विधायक से कुछ कहना चाहें? मेरा यही निवेदन है कि धौलपुर की सड़कों का सुधार करा जाए, जिससे यहाँ आवागमन आसान बने। तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश, बगैर बारिश में देखो जो पोजीशन है, बारिश हो तो जब क्या पोजीशन होगी। बारिश में तो तालाब बन जाती है सड़कें, यहाँ नाव डालनी पड़ती है तब आदमी निकलता है। मेरा नाम मुरारी जी, क्या समस्या है? ये दुर्घटना है रही है बहुत ज्यादा जी। और ये रोड तो बहुत बेकार है सर। तो आपने किसी शासन प्रशासन किसी को बताया इसके बारे में? कहीं आपने बताया? बताना किसी को नहीं बताया? हाँ। अच्छा, बहुत ये ज्यादा दुर्घटना होता है रोज रोज। हाँ, रोज हो जाए। बहुत टायर टैक्सी वाले के जी, और मोटरसाइकिल वाले बहुत गड्ढा में चले जाते रोज। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ये होना चाहिए काम था, ये काम होना चाहिए। काम होना चाहिए। चलिए, हम आपसे बात करेंगे। नमस्कार, आपसे बताने क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहना चाहेंगे, रोड पे ऑटो चल रहा है, गड्ढे गड्ढे पड़े हैं, कोई सवारी की दिक्कत होती है, कहीं पेशेंट है यार उसको भी परेशानी होती है। कभी रोड ये ऑटो पलटे जाता है, कभी ऑटो पलट जाता है। कई घटना भी घट चुकी है, ऐसी बात नहीं है। कई घटनाएं घट चुकी हैं। प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान है? कोई ध्यान नहीं है प्रशासन पे। चालान पे ध्यान दे रही है प्रशासन। चालान के पैसे से भी ठीक करा रोड, तो फिर भी ठीक करा दे। यानी चालान करने के बावजूद भी रोड ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रोड पे ध्यान नहीं दिया जा रहा बिल्कुल भी। बिल्कुल, भाई का कहना है कि यहाँ पे प्रशासन सिर्फ और सिर्फ चालान पे ध्यान देता है, लेकिन रोड पे प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। और यहाँ के स्थानीय कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं।
शाहरुख क्या समस्या आ रही है? समस्या की चीज आती है कि एक बार जो बरसात होती है तो फिर कुछ सारी सड़क पे गड्ढे हो जाते हैं बारिश में और पानी भरा रहता है। बारिश का पानी बढ़ जाता है। बारिश का पानी भर जाता है और गड्ढे ऐसे रहते हैं, फिर दोबारा ये सड़क का काम नहीं होता। दोबारा सड़क का काम नहीं होता। फिर तो होता है निकलने में भी बहुत परेशानी होती होगी। निकलने में जाने में, कभी गड्ढे गाड़ी वाले का गाड़ी गिर जाते हैं, टेम्पू गिर जाते हैं, बहुत बाइक गिर रही है, मोटरसाइकिल बाइकें गिर रही हैं। हाँ, गाड़ी गिर जाती है। टेम्पू पलट रहे हैं, ट्रली पलट रही है बहुत सारी। देखिए, हमने आपको किस तरीके से अवगत करा है यहाँ के लोकल लोगों से। वो बता रहे हैं कि गाड़ियां पलट जाती हैं, कभी यहाँ पे ऑटो निकलते हैं वो पलट जाते हैं। खराब है, डेली गाड़ियां नुकसान हो रही है, हमारे खुद की तबीयत चोट लग रही है। 2 बार गाड़ी यहाँ से पलट गई हमारी। प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन की तो जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है। हम लोग गरीब आदमी क्या कह सकते हैं, प्रशासन से क्या कह सकते हैं, क्या आप लोग कह सकते हैं? हम तो ये मजबूर है, चलना है रोड पे, जो भी परेशानी भुगत रहे हैं। इस रोड का तो हम कोई पूछो ही मत, पैसा जीत के चले जाएंगे, पैसा खा जाएंगे, काम होता नहीं है। विधायक जी नहीं सुनते हैं? कोई भी नहीं सुनता है, आज तक नहीं सुनी है। धौलपुर की सड़कों का कोई धनी धोरी नहीं है, कोई सुनने वाला है नहीं, मतलब आप ग्रामीण की समस्या कोई नहीं, कोई भी धनी धोरी नहीं है। काम होता है, कुछ नहीं करते हैं, टिप टाप करके 4 दिन में एक सा हो जाता है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? रोड की तो वही पूरी गंदी हालत हो रही है। क्या होना चाहिए, क्या प्रशासन से मांगे आपकी, क्या यहाँ के विधायक? यही मांगे कि रोड बनना चाहिए अच्छे से अच्छे। जो भी कोई परेशानी होती है हमें ही होती है। जब पानी बरसात आएंगे, अब यहाँ से आ गए तो यहाँ से आगे परेशानी होंगी। तो इनसे पूछे हमारे दोस्त से। परेशानी तो बहुत है, क्या करें अब। रोड तो बनना चाहिए, जनता आगे तो मतलब बारिश चालू हो जाएगी तो बहुत काचड़ा हो जाएगा इधर। तो दुर्घटनाएं भी होती हैं, आए दिन लोगों को परेशानी भी होती है। हम तो रोज देखते हैं सर, यहाँ पे ये मोड़ पर कई एक्सीडेंट होते हैं रोज। इस रोड के बारे में ये कहना चाहता हूँ मैं यार, ना तो इसमें बीजेपी है ना कांग्रेस है। उसके बाद में ये बात है, ये पैसे लेते हैं, सरकार अपनी जेब में डाल लेते हैं, ना तो ये रोड बनाते ना ये कुछ करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में सबसे पहले अनाज किसने लेके आया था, सबसे पहले यहाँ इंडिया में गाड़ी कौन लेके आया था, और सबसे पहले यहाँ पर मतलब वाहन कौन चलाया था। वो राजनीतिक बातें करने लग जाते हैं, सड़क के बारे में कोई नहीं कहता, विकास की बात कोई नहीं करना था। तो विकास